ये कहानी एक छोटे से गांव मधुपुर की है। उसी गांव में एक पुराना आम का पेड़ था। उसी पेड़ के नीचे रोहित रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और 2-4 कटोरियाँ। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप बहुत तेज थी। रोहित अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाने आता था। अरे रोहित भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चलाते हो? रोहित ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं मैं आपको भैया, मुश्किल से मेरे घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है, तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, तुम भी ना दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा तुमने? नहीं भैया, आपकी बात तो सही है, पर मुझे दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं और खेत भी नहीं है कि मैं खेती करूं। जो मुझे आता है वही बेच रहा हूं। मेरी बात सुनो भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा। आजकल के नए लोग नए स्वाद को खाना पसंद करते हैं। ये कहकर वो आदमी वहां से चला गया। रोहित की आंखों में एक उम्मीद से दौड़ पड़ी। वो मन ही मन में सोच रहा था कि सच कह रहा था वो, आखिर क्या बनाऊं मैं जो लोग खाना पसंद करें और मुझे उसका अच्छा दाम भी मिले। उसी समय एक महिला अपने छोटे से बेटे का हाथ पकड़कर उसे लेकर वहां आई और बोली, चलो बेटा, हम दाल चावल खा लेते हैं। नहीं नहीं मम्मी, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए। मुझे ना वो खाना है, वो बिरयानी। मुझे तो बिरयानी ही खानी है। अरे बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती है, और जहाँ मिलती भी है वहाँ बहुत महंगी भी होती है। चल चल, तू चुपचाप दाल चावल खा ले। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। वो महिला मजबूर होकर उस ठेले को छोड़कर अपने बेटे को लेकर वहाँ बिना दाल चावल खाए हुए वहाँ से चली गई। बेचारा रोहित ये सब चुपचाप देख रहा था। उसने मन में ठान ली कि वो सच कह रहा था वो, आखिर क्या बनाऊं मैं जो लोग खाना पसंद करें और मुझे उसका अच्छा दाम भी मिले। अब मैं बिरयानी ही बनाऊंगा। हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब रोहित ने अपना ठेला बंद किया और अपने घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। तभी उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। अरे सुनती हो राधिका? तभी उसकी पत्नी राधिका वहां पर आती है और कहती है, क्या हुआ है जी? आज बड़े खुश लग रहे हो आप, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भाग्यवान, बस यही सोच रहा हूँ कि कल से मैं ठेले पर बिरयानी बेचूंगा, जिसे लोग खाना भी पसंद करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। ये आप क्या बोल रहे हो जी? बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं बनानी आती। रोहित कुछ देर सोचता रहा, फिर वो बोलता है कि अच्छा, मैं कलीम को पूछें क्या? वो तो होटल में भी काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती ही होगी, वो जरूर सिखा देगा मुझे। ठीक है जी, आप पूछ लेना। अगर आप सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी भी किस्मत बदल जाए। रोहित के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है किसी भी कीमत पर। अगली सुबह रोहित सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रही थी। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त कलीम के घर की ओर चल पड़ा। गांव की गली में हल्की हल्की धुंध थी, मगर रोहित के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। कलीम के घर पहुंचते ही रोहित ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? भैया रुको रुको, आता हूँ। तभी कलीम बाहर आता है और देखता है कि बाहर रोहित खड़ा है। वो रोहित से बोलता है, अरे रोहित, मेरे भाई, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, काम के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया मुझे, सोचा आज आकर तुमसे कुछ जरूरी बात कर लो। अरे आओ आओ अंदर रोहित भाई। कलीम ने रोहित को चारपाई बिठाया और कहा, क्या बात है यार, चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो भाई। कलीम भाई, तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी हालत कैसी है। ठेले पर दाल चावल बेच बेच कर गुजारा करना मुश्किल हो गया है। कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कुछ नया ट्राई करूँ। क्या मदद चाहिए मेरे भाई? जो होगा मैं जरूर करूँगा। रोहित ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, भाई मुझे वो ना तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है यार। मैंने सुना है कि तुम्हारी बिरयानी का जवाब नहीं। कलीम ये सब सुनते ही खुश हो गया और बोला, अरे रोहित, बस इतनी सी बात? ये तो बड़ी आसान चीज है, मैं अभी बताता हूँ। रोहित उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। कलीम बोला, सुनो भाई, सबसे पहले बताओ कि तुम मटन की बिरयानी बनाओगे या चिकन की? मटन की। गांव में तो लोग मटन ही ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है भाई रोहित, अभी बताता हूँ। तो रोहित सुनो,
सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना, फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने दें। रोहित उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। कलीम बोला, सुनो, जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तुम चावल उबाल लो। उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना। करीब 90% पक जाए तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो। फिर 30 मिनट रुकना और बिरयानी तैयार। रोहित खुशी से बोला, अरे कलीम भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान तो है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये सीख गए तुम तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे तुम्हारी बिरयानी के। रोहित की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, मैंने तो मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। अरे होगे मेरे भाई, जरूर होगे। तुम मेहनती हो रोहित, यकीन मानो तुम्हारा ठेला गांव में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने मुझे हिम्मत दी। अब मैं चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है मुझे। घर लौटकर रोहित ने राधिका को सब बताया। राधिका मुस्कुराई और बोली, अच्छा हुआ जी कलीम भाई ने बता दिया। कल देखते हैं हमारी बिरयानी को लोग पसंद करते हैं या नहीं। लेकिन जी, दाम क्या रखोगे बिरयानी का? 100 रुपए प्लेट रखूंगा, सही मुनाफा होगा। ठीक है जी, तो फिर आप अभी से तैयारी शुरू कर दो। रोहित के दिल में नई ऊर्जा थी। उसी रात उसने बिरयानी का हर स्टेप बार बार याद किया और अगली सुबह का सपना सजोते हुए बिरयानी बनाने की तैयारी में लग गया। सुबह होते ही रोहित ने जल्दी जल्दी नहा धोकर काम शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की एक चमक थी। उसने ताज़ा मटन अच्छे से धोया और कलीम की बताई और रेसिपी याद करते हुए उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, पुदीना और हरा धनिया डालकर प्यार से मसालों में लपेट दिया। राधिका, देखना तुम, आज गांव में ऐसा स्वाद फैलेगा कि लोग खुद चल कर आएंगे मेरे ठेले पर बिरयानी खाने। हाँ जी, जरूर होगा। भगवान करे आज आपका ठेला लोगों की पसंद बन जाए। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। रुको जी। रोहित ने पहले चावल उबाला, फिर नींबू का रस और मसाले डाले। रसोई से ऐसी खुशबू फैली कि रोहित को भी भूख लगने लगी। बड़े बड़े हांडों में बिरयानी भरकर उसने ठेला सजाया और गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गया। जैसे ही बिरयानी का पहला दम खुला, उसकी खुशबू से चारों ओर बिरयानी की महक फैल गई। राह में चलते लोग रुक कर देखने लगे। तभी वहां कल वाली महिला और उसका छोटा बेटा वहां से गुजर रहे थे और तभी उसका बेटा बोला, माँ, ओ माँ, देखो देखो, यहाँ मटन बिरयानी है। अरे हाँ बेटा, यहाँ तो बिरयानी, वो भी मटन की। चलो आज हम बिरयानी खाते हैं। दोनों ठेले के पास पहुंचे और महिला बोली, अरे सुनते हो भैया, क्या सच में बिरयानी है? अरे हाँ दीदी, हाँ, देखो ये बिरयानी ही है। आज मैंने स्पेशल मटन बिरयानी बनाई है। एक बार खाकर देखिए, उंगलियां चाटते रह जाएंगी। अच्छा भैया, कितने की प्लेट है ये? बस दीदी, 100 रुपए की एक प्लेट और उसमें 2 बड़े मटन के पीसेस मिलेंगे आपको। रोहित ने प्यार से उनको एक प्लेट दिया। महिला और बेटा जैसे ही खाने लगे, उनके चेहरे खिल उठे। महिला ने चौंक कर कहा, अरे भैया, मजा आ गया, ये तो कमाल की बिरयानी है। तभी बेटा खुशी से बोला, माँ, ओ माँ, ये बिरयानी तो रेस्टोरेंट से भी अच्छी है। एक प्लेट और दिला दो। दे दो भैया इसे एक प्लेट। महिला हंसते हुए बोली, अरे भैया, अब आप दाल चावल मत बनाना, आपकी मटन बिरयानी तो लाजवाब है, मैं यही खाऊंगी। इसी बीच 2 बुजुर्ग आदमी ठेले के पास आए। अरे रोहित, आज क्या मटन का बिरयानी खिला रहे हो सबको? काका, सिर्फ मटन ही नहीं, मटन बिरयानी है। लीजिए चखिए काका। वाह, मेरी तो पसंदीदा डिश है। जरा 2 प्लेट लगाओ। जैसे ही बुजुर्गों ने पहला निवाला खाया, एक ने उंगलियां चाटते हुए कहा, अरे क्या बात है रोहित, ये तो सच में लाजवाब बनी है और ये मटन इतना मुलायम कि मुंह में ही घुल रहा है। मसालों का स्वाद तो गजब है। धन्यवाद काका जी, आपकी दुआ से ही तो ये सब है। धीरे धीरे रोहित के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। लोग खुशबू से खिंचे चले आ रहे थे। शाम तक बिरयानी का एक भी दाना बाकी नहीं बचा। रोहित ने खाली हांडों को देखकर चैन की सांस ली और खुशी से घर लौट आया। राधिका को उसने दरवाजे पर कदम रखते ही आवाज दी, अरे ओ भाग्यवान, सुनती हो, आज तो चमत्कार हो गया। एक दिन में उतनी कमाई हुई जितनी महीने भर में नहीं होती थी। राधिका खुशी से बोली,
सच में जी? वाह भगवान जी, अब तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा। आपका ठेला मशहूर हो गया। और रोहित ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ राधिका, आज लगा मुझे कि मेहनत और सही सोच से जिंदगी सच में बदल सकती है। उस रात रोहित और राधिका के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। घर में खुशबू बिरयानी की नहीं, सपनों के सच होने की थी। अगले दिन रोहित अपना ठेला लेकर उसी जगह पहुंचा। ठेले के पास पहले से ही ग्राहकों की लाइन लगी थी। तभी कलीम वहां आया और मुस्कुराकर बोला, अरे रोहित भाई, तुमने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया यार। पूरी बिरयानी की खुशबू गांव में फैल गई है तुम्हारी। भाई ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है यार। तुमने ही मुझे रास्ता दिखाया। तुम्हारे इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल कार्टून कहानी टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।